गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी मैं 6th स्टैंडर्ड का हिंदी लेने जा रही हूँ। आज हम लोग इसमें रीड करेंगे लेसन 5 पार्ट 5 र की मात्राएं। र की मात्रा दो टाइप की होती है, रेफ और पदेल। यहाँ पे देखिए, ये है रेफ और यहाँ पर है आपका पदेल। अब जो रेफ की मात्राएं होती है वो आती है हमारे वर्ड के ऊपर, यानी कि कोई भी हम वर्ड लिखेंगे तो हमारी उसके ऊपर जाएगी र की मात्रा। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिए गए हैं। यहाँ पर दिए सूर्य और सन। सूर्य मीन्स सन, सत मीन्स स्नेक। अब कैसे दिया गया यहाँ पर, ये पहले तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ र की मात्राएं यानी कि सिंबल्स। क्या है र की, ये हो गया र का सिंबल्स। अब इसमें भी सिंबल्स भी तीन, ये र का जो सिंबल्स होता है हमारा, ये हमारा 3 टाइप का होता है, लेकिन आज हम लोग इसमें 2 ही टाइप का रीड करेंगे। फर्स्ट होता है जो हमारा सिंबल, वो होता है रेफ। अब इसको रेफ इसलिए बोला जाता है कि हमारा जो ये वाला सिंबल जाएगा, र का जो हमारा रेफ में आता है सिंबल जाएगा, ये हमारा जाएगा वर्ड के ऊपर। तो जो वर्ड के ऊपर वाला हमारा सिंबल होता है र का, उसको हम बोलते हैं रेफ। जैसे कि अभी मैं बताती हूँ, यहाँ पर ये लिखा है यहाँ पे सूर्य, तो कैसे लिखना है, स प्लस उ प्लस र देन प्लस य, सूर्य। अब जो हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं सूर्य का, अगर हम अलग अलग से इसको स्लोली बोल के देखें तो हमें पता चलेगा स उ र य। हम लोगों ने य से पहले र का यूज़ किया, जो साउंड आया हमारा वो य से पहले आता है, तो ये हमारा स उ र य यानी कि सूर्य। नेक्स्ट आएगा हमारा सर्प। सर्प, सियर सर्प, लेकिन र यहाँ पे इसलिए यूज नहीं हो रहा कि सर्प, हम लोग हाफ में एकदम से इसको यूज कर रहे हैं। सर्प, स प्लस र प्लस प, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा सर्प यानी कि स्नेक, सांप। अब नेक्स्ट एज फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, यहाँ पर कार्य यानी कि वर्क। अब यहाँ पर हमारे 2 टाइप के हम लोग सिंबल यूज कर रहे हैं कार्य में। कौन कौन सा, कार्य, तो इसमें बताओ कौन कौन सा सिंबल्स यूज कर रहे हैं हम लोग। यूज कर रहे हैं आ का सिंबल और र का सिंबल। हियर यहाँ पर आ का सिंबल और ये र का सिंबल। कार्य यानी कि वर्क, का, क, आ, र देन ये क्या हो गया हमारा कार्य यानी कि वर्क। नेक्स्ट एक और मैं यहाँ पर एग्जांपल लेती हूँ, यानी कि कोई भी अब जो भी आपको वर्ड वो भी ले सकते हैं। मैं लेती हूँ यहाँ पर एक पर्वत। पर्वत यानी कि माउंटेन। प अलग अलग बोल के देखो उसको, पर्वत लाइक दिस। लेकिन अब मैंने बोला पर्वत, तो र एकदम शॉर्ट में बोला गया है यहाँ पर पर्वत, इसलिए रेफ की मात्रा यहाँ पर रेफ का सिंबल यूज होगा, और ये हम लोग उसका रेफ है क्योंकि, तो ये ऊपर जाएगा वर्ड पर्वत। अगर हम बोलेंगे पर्वत, पर्वत, तो उसमें पूरा रहा, लेकिन यहाँ पर ये पर्वत फास्ट हम लोगों ने बोला है। प प्लस र का सिंबल प्लस व देन त, तो क्या हो गया हमारा पर्वत यानी कि माउंटेन। तो ये है हमारा रेफ, रेफ की मात्रा, रेफ का सिंबल। हम इसको एक बार रीड कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, स उ सु र य, सूर्य। अब यहाँ पे स और उ का सिंबल एक साथ में दिया है, लेकिन मैंने यहाँ पर एज फॉर ईजी हो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये अलग अलग करके इसको बोला है और इसको लिखा है अलग अलग करके। अभी नेक्स्ट आता है जो हमारा, ये है सर्प, स र प, सर्प। कर्म, कर कर्म, कर्म। मर, मरम, मर्म। कार्य, कार्य। मार्ग, मार्ग। व्यर्थ, वो य रथ, व्यर्थ यानी कि वेस्ट। तर्क, आर्ग्यूमेंट्स। खर्च, खर्च, खर्च। दर्शन, आदर्श, आदर्श। धार्मिक, धार्मिक।
द र पर्ण दर्पण यानी कि मिरर आईना शीशा दर्पण। अर्जुन अर्जुन गर प्राउड। परण प्रण परण। पर्वत पर्वत धैर्य पेशेंस सर्ग और ये वर्तनी। अब ये तो अलग अलग से एक एक यहाँ पे वर्ड दिया गया है, यहाँ पर एक एक शब्द दिया गया है, यहाँ पर नोट पर शब्द, लेकिन यहाँ पर एक पूरा सेंटेंस दिया गया। क्या लिखा है यहाँ पर? व्यर्थ में खर्च मत करो, यानी कि फालतू में खर्च मत करो, वेस्ट मत करो। मार्ग पर कचरा मत फेंको। मार्ग मीन्स रास्ता, रास्ते पर क्या मत फेंको? कचरा मत फेंको, डस्ट मत फेंको। सर्प पेड़ पर चढ़ गया। सर्प यानी कि सांप, सांप पेड़ पर चढ़ गया, सर्प पेड़ पर चढ़ गया। आदर्श और दर्शन दोनों भाई है। आदर्श और दर्शन दोनों ब्रदर हैं। तो ये हमारा रेफ। अब यहाँ पे जितना भी मात्रा है र का जो सिंबल है, अभी इसको ध्यान से देखो, सारे के सारे ये हमारा वर्ड के ऊपर ही है, ये रेफ। तो ये हो गया हमारा रेफ। अब आता है हमारा पेज नंबर 54। पेज नंबर 54 में हमारा क्या आता है? पदेन। अब पदेन के दो इसके अब बोल सकते हो, इसके दो मीनिंग होते हैं। पदेन पद, एक तो पद होता है, पैर को पद बोला जाता है, और दूसरा पद होता है जो हमारा हिंदी कविता में यूज़ होता है। जैसे पद होता है, दोहा होता है, कविता होता है, चौपाई होता है, वो हिंदी कविता में यूज़ होता है। तो यहाँ पदेन यानी कि पद, पैर, पैर से यानी कि नीचे की साइड वाला हिस्सा। तो पदेन वाला जो हमारा र होता है वो वर्ड के नीचे, जैसे पैर हमारा बॉडी के नीचे होता है, ऐसे ही ये जो पदेन वाला र होता है ये हमारा वर्ड के नीचे ही यहाँ पर ऐसे लगाया जाता है। अब जैसे कि ये यहाँ पर दिया गया है, ये हमारा पदेन का आता है। पदेन जो ये हमारी पदेन में र की मात्रा होती है वो कैसे होती है? वो दो टाइप की होती है। एक तो होती है हमारा ये वाला सिंबल ऐसे, और दूसरा जो यहाँ पर दिया गया है ये हमारा ऐसे वाला सिंबल होता है, ऐसे उल्टा भी की तरह, पदेन। ओके, अब इसमें दिया जैसे कि यहाँ पर है समराट, सम्राट, लेकिन स देन म देन रा देन ट, ये क्या दिया गया? सम्राट यानी कि किंग, राजा। तो लेकिन लिखने में तो ये नहीं लिखा जाएगा। लिखने में हमें कैसे लिखना है? स म, राइट, स म। बट ये जो र है यहाँ पर, र ये जाएगा हमारा पदेन में। अब पदेन में कैसे जाएगा? अब पदेन में हमारा जाएगा यहाँ पर, देखो यहाँ पे इसका सिंबल क्या है? ऐसे वाला लाइन, तिरछा सा एक लाइन है छोटा सा, तो ये जाएगा हमारे म, हो गया, र हो गया। देन यहाँ पर आ भी है, फिर आ का सिंबल भी है, तो यहाँ पर हमारा ये चला गया आ का सिंबल, सम्राट, सम्राट। नेक्स्ट है हमारा वज्र। व देन ज देन र, ये जाए। अब यहाँ पर ये दोनों में जो मैंने हलंत लगाया, हलंत का हलंत जहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं तो इसका मतलब वो वर्ड आधा हो जाता है, या फिर उस वर्ड के साथ में हम कोई दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं। अब ये यहाँ पर देखिए म और ज, इन दोनों मैंने हलंत लगाया। यहाँ पर हलंत में यहाँ पर देखिए छोटा सा ऐसे लाइन दिया नीचे को, ये हमारा होता है हलंत का सिंबल। तो जहाँ पर भी जिस भी वर्ड के नीचे ये जाता है हमारा, इसका मतलब या तो वो वर्ड आधा जो हो जाएगा, आधा वर्ड लिखेंगे हम उसको, या फिर हम उस वर्ड के साथ में कोई दूसरा वर्ड ज्वाइन करने वाले हैं। ओके, अब जैसे कि यहाँ पर ये स, इसमें कोई हलंत नहीं है, यहाँ पर ट, इसमें भी कोई हलंत नहीं है, तो ये सिंगल फुल वर्ड रहने वाले हैं। ये यहाँ पर व है और र, तो ये भी फुल वर्ड रहने वाले हैं। ये ज, क्योंकि यहाँ पर ज हमने हलंत दिया है, तो ये ज किसी न किसी वर्ड के साथ में ज्वाइंट होना है, या तो व के साथ में होना है या ज र के साथ में होना है। तो यहाँ पर ये होगा हमारा वज्र, व देन ज
देन र वज्र। अब वज्र को बोला जाता है जो बहुत ही कठोर चीज़ होती है, बहुत ही हार्ड थिंग होता है, जैसे कुछ डायमंड भी होता है और काफ़ी कुछ होता है ऐसे एकदम ठोस एकदम हार्ड थिंग जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ये तो वज्र की तरह मजबूत है, यानी कि बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, उसको बोल देते हैं वज्र। ओके, तो अब भी हम लोग ऐसे यहाँ पे रीड करेंगे ये लेसन। पदेन सम्राट, सम्राट, वो जो र वज्र। अब पदेन और रेफ में एक और ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पर, अब जैसे कि पदेन है, अब मैं यहाँ पे एक बार बताती हूँ, यहाँ पे देखिए आप सूर्य, ओके, ये जो रेफ में हमारा र आता है ये वर्ड से पहले आता है, सूर्य, सूर्य, र, सूर्य आएगा, लेकिन वही वर्ड हम लोग अगर पदेन में जाते हैं तो वो हमारा लास्ट में आता है। कैसे? सम देन रा कहाँ गया? रा, सम्राट, ओके, सम्राट, वज्र, वो जो देन र, जो हमारा साउंड आएगा हम लोग ज के बाद में र को बोलेंगे, ज से पहले उसको नहीं बोलेंगे, वज्र नहीं बोलेंगे उसको हम लोग, ये हमारा जाएगा वर्ड के बाद में साउंड जाता है र का, जैसे कि वो जो र, वज्र, ओके। देन कर्म, को र, कर्म, कर्म, भर्म, प्रेम, चक्र, उम्र, एज, सब्र, पेशेंस, प्रथम, फर्स्ट, प्रसार, प्रसाद, प्रकट, प्रकाश, प्रयोग, प्रणाम, प्रकार, प्रभाव, प्रवीण, प्रमोद, प्रमोद। तो ये हो गया हमारा एक एक शब्द हो गया। अब यहाँ पर हमारा सेंटेंस ही है, देखो यहाँ पे एक छोटे छोटे सेंटेंस दिया गया है। बड़ों को प्रणाम करो, क्या करो? प्रणाम, यानी कि नमस्ते करो, आदर दो, रेस्पेक्ट दो उन्हें, बड़ों को प्रणाम करो। मित्रों के साथ प्रेम से बात करो, कक्षा में क्रम से बैठो। वज्र बहुत महंगा होता है, बहुत कॉस्टली होता है वज्र। अभी यहाँ पर तो 2-4 सेंटेंस बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर जो इतने सारे वर्ड दिए गए हैं इनको तुम लोग खुद भी अपने आप से भी ट्राई कर सकते हो कोई भी वर्ड बनाने के लिए। जैसे कि मैं एज फॉर एग्जांपल बता देती हूँ, चक्र। तो चक्र हम लोग बोल सकते हैं कि अशोक, अशोक चक्र, झंडे में अशोक चक्र का निशान है। तो ऐसे भी आप लोग अपना सेंटेंस बना सकते हो अपने आप के, अपना ग्रामर इम्प्रूव करने के लिए। ओके, अब यहाँ पर आगे जैसे प्रवीण, प्रवीण इसका मैं बताती हूँ यहाँ पे सेंटेंस, मेरे दोस्त का नाम प्रवीण है। तो ऐसे ही आप लोग भी अपने अपने तरीके से यहीं पर जो दिए गए हैं, यहाँ पे जो एक वर्ड जो दिया गया है, एक शब्द जो दिया गया है, इन्हीं से ही कोई ना कोई सेंटेंस बना सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। ओके, प्रथम यानी कि फर्स्ट, इसको बोल सकते हो। मैं कक्षा में प्रथम आया, या मेरा भाई कक्षा में प्रथम आया, या मैं रनिंग रेस में, दौड़ की रेस में प्रथम आया। तो ऐसे ही जो यहाँ पर दिए गए हैं इसको खुद से भी आप लोग अपना सेंटेंस बना सकते हो। अब जो नेक्स्ट आता है हमारा ये दूसरे टाइप का ये आता है पदेन। अब देखो हमने पदेन एक यहाँ पर पढ़ा, एक पदेन ये यहाँ पर पढ़ा, बट दोनों का सेम थिंग क्या है कि पदेन वर्ड के नीचे ही लगता है, यहाँ पर भी पदेन नीचे वर्ड के नीचे ही लगेगा। अब ये पदेन अगर आप लोगों ने 12 खड़ी को ठीक से पढ़ा है, या जो मैंने वीडियो लास्ट टाइम मैंने डाला था 12 खड़ी का, अगर वो आप लोगों ने ठीक से सुना है तो ये बहुत इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो 12 खड़ी में मैंने कुछ वर्ड बोले थे आप लोगों को, कौन कौन से वर्ड बोले थे मैंने आप लोगों को बोला था, जैसे कि ट, ठ, ड, ढ, र, क्ष, त्र, ज्ञ में री की मात्रा कहाँ लगती है? नहीं लगती है री की मात्रा। तो ऐसे ही हमारे जो वर्ड होते हैं ना, ये ट, ठ, ड, ढ, इसमें भी हमारा र की मात्रा जो होती है वर्ड के नीचे ही लगती है। बट इसमें इससे पहले का जो पदेन था हमारा था एक सिर्फ एक ही लाइन का, लेकिन अभी वाला जो ये पदेन का है ये हमारा आता है एक उल्टा बी के टाइप का, हमारा इसका सिंबल होता है, इसका निशान होता है, चिन्ह होता है इसका। तो हमारे कितना हुआ? र की मात्रा जो होती है एक हो गया रेफ, जो वर्ड के ऊपर जाएगी,
लेकिन पदेन दो टाइप में होती है जो वर्ड के नीचे लगती है। पदेन एक ये यहाँ पर, देन पदेन ट ठ ड, जो 12 खड़ी में मैंने बोला कि बार बार मैंने इसको बोला कि 12 खड़ी में ट ठ ड ढ क्ष, ये सारे जो वर्ड होते हैं ना इनमें री की मात्राएं नहीं लगती। देन ये जो वर्ड होती है जिनमें री की मात्राएं नहीं लगती, इनमें हमारा ये जो पदेन की मात्रा है, पदेन का सिंबल है, ये इनमें यूज होगा यहाँ पर ऐसे करके। क्योंकि अब तुम्हारे मन में ये आ रहा होगा कि पदेन एक ये वाला पदेन, फिर ये पदेन, ये डबल डबल क्यों है? तो ये डबल इसीलिए है कि जो ट ठ ड ढ क्ष, जो ये वाले वर्ड है इनमें हमारा पदेन ये उल्टे वी के टाइप का ही सिंबल यूज होता है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पर दिया भी गई, यहीं पर बताया गया है यहाँ पर ट। अब यहाँ पर फिर से देखिए ट में हलंत है, ट र देन क। अब हलंत का मतलब मैंने बोला था या तो ये वर्ड हाफ हो जाएगा या फिर इसके साथ में कोई दूसरा वर्ड यूज हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया ट, इसके साथ में क्या है हलंत। हलंत का आप लोगों को एकदम से दिमाग में आना चाहिए, जहाँ भी जिस भी वर्ड में हलंत है इसका मतलब या तो ये हाफ लिखा जाएगा या इसके साथ में कोई दूसरा वर्ड ज्वाइन होगा। अब यहाँ पे कौन सा वर्ड ज्वाइन हो सकता है? ट हो गया। अब यहाँ पे र पदेन, तो इसके साथ में र ज्वाइंट हो गया यहाँ पर। ओके, देन ट्रक क, ट्रक। ओके, अब आता है ड्रम, यहाँ पे दिया जो ड, अगेन सेम, यहाँ पर हलंत है, देन र और उसके बाद आता है म, ड्रम। तो यहाँ पर ये जो हलंत है इसका फिर से हम यही वाला यूज़ होने वाला है, इसके साथ में कोई दूसरा वर्ड यूज़ होगा। तो यहाँ पे क्या नेक्स्ट वर्ड है हमारा र, तो ये हमारा र यहाँ पर पदेन यहाँ पे जाएगा, ड्र देन म, ड्रम। ओके, अब इसको हम लोग एक बार रीड कर लेते हैं। ट्रक ड्रम, ट्रेन ट्रेन ट्रेन, ड्राइवर ड्राइवर, मेट्रो टोरो मेट्रो, ड्रामा ड्रामा, नाटक उष्ट्र, राष्ट्र यानी कि देश कंट्री, दंष्ट्र। अब यहाँ पर एक सेंटेंस ये 4 सेंटेंस दिए गए हैं, यहाँ पर 5 सेंटेंस। मैं ट्रेन से मैसूर जाता हूँ, राघव ड्रम बजाता है, ट्रक में सामान भरा हुआ है, राष्ट्र की सेवा करो, सुकन्या ने आज ड्रामा देखा। तो रेप और पदेन, अगर इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखते हो और थोड़ा भी इसको अंडरस्टैंड करने का कोशिश करते हो तो जितना दिखने में डिफ़िकल्ट लगता है इतना डिफ़िकल्ट है नहीं, काफ़ी इजी है। क्यों? क्योंकि रेप का सिंबल सीधा जाएगा हमारे ऊपर, जाएगा वर्ड के ऊपर। देन पदेन का हमारा आता है नीचे, ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल। लेकिन कि ये वाला किस में लगाए मैम हम, ये वाला किस में जाएगा मैम हमारा, तो इसका यही है कि जो हमारा 12 खड़ी में जिसमें हमारे री की मात्राएं नहीं लगती, जो वर्ड में जो भी वर्ड हमारे उसमें री की मात्रा में जाते हैं, जैसे कि ट हो गया, ठ हो गया, ड और ढ। ओके, तो ये जो हमारे इन वाले वर्ड में हमारा ये वाला सिंबल यानी कि पदेन, ये वाला पदेन का जो सिंबल होता है ये वाला हमारा जाएगा, ट्र ट्र ड्र। ओके स्टूडेंट्स, मे बी आप लोगों के लिए काफ़ी क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी अगर एक पदेन में कोई डाउट आता है आप लोगों को तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, देन कॉल भी कर सकते हैं अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। वैसे तो सभी ग्रामर ज़रूरी है, लेकिन ये थोड़ा सा 3 टाइप के जो र का सिम्बल्स है इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है। लेकिन वीडियो को एक बार समझ में नहीं आए तो 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो। अगर उसके बाद फिर भी किसी वर्ड में या किसी उसमें सिंबल में अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, देन मैसेज करो या फिर कॉल भी कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।